हेलो दोस्तों, मैं राजन आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के दिन मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा ऑप्शंस की, जो कि है स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इस स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को मैं 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूं और ये काफ़ी अच्छा मेरे को सक्सेसफुल रेट दिया। काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस करने के बाद, अलग-अलग तरीके से टेस्ट करने के बाद मेरे को सबसे बेहतरीन यही स्ट्रैटेजी लगी। हालाँकि ये स्ट्रैटेजी जो है काफ़ी कम पैसे देती है, लेकिन कंसिस्टेंट पैसे देती है। ऑलमोस्ट डेली मैं 20 दिन से इस महीने जितने भी ट्रेडिंग सेशन हुए उसमें मेरे को एक भी दिन लॉस नहीं हुआ दोस्तों, सारे के सारे दिन में मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो ये स्ट्रेटेजी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं इसको ही फ्यूचर में और अपना पूरा का पूरा और फोकस करके और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी मैं कैसे यूज़ करता हूँ। और दोस्तों, क्योंकि ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है तो आपको फुल मोमेंटम राइड नहीं कर सकते इसमें। करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे फिर आपका लॉस होने का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि मार्केट कहीं से भी पलट सकता है, या आपका जो भी है आपको नहीं पता। ऑप्शंस में क्या होता है दोस्तों, हमें नहीं पता होता कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कहाँ से रिजेक्शन ले लेगा, या फिर रिजेक्शन लेके कितनी स्पीड से डिके हो जाएगा, वो भी हमें कुछ नहीं पता होता। हम क्लूलेस रहते हैं इसमें। तो इससे बेटर है कि हम छोटी सी कैंडल पकड़ें और छोटी सी कैंडल में ही निकल जाएं, और फिर बाकी भागता रहे मार्केट, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहे हैं दोस्तों। कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना रहे हैं, ये मैटर करता है। तो दोस्तों, मैं आपको अपना पीएनएल स्टेटमेंट दिखाता हूँ अभी इस महीने का। तो दोस्तों, ये है मेरा पीएनएल स्टेटमेंट। मैं शून्य यूज़ करता हूँ, इसमें ब्रोकरेज नहीं लगता, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो काफ़ी छोटा छोटा प्रॉफिट है दोस्तों, क्योंकि मैं एक लॉट या दो लॉट, कभी कभार दो लॉट में लेता हूँ, ज़्यादातर मैं एक लॉट में ही लेता हूँ। तो देखा जाए तो दोस्तों, मेरे को इस महीने जो प्रॉफिट हुआ है वो 3137 रुपये का, जैसा दिख रहा है, नेट टोटल आपको दिख रहा होगा, जो कि लगभग एक लॉट दो लॉट के हिसाब से लगभग 80% 70% का रिटर्न है ये इस महीने का बात करें हम। और अभी दोस्तों मंथ ये क्लोज नहीं हुआ है, तो होपफुली हम 100% के पार लेके जा सकते हैं इसको। लेकिन कंसिस्टेंट देखो इस स्ट्रेटेजी का, कि ये आपको पैसे डेली बना के देगा, अगर आपने सही जगह पकड़ा तो, है ना। सही जगह पकड़ोगे तो ही बना के देगा, और सही जगह निकलना पड़ेगा आपको। तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो आप सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैंने जो ट्रेड किए हैं, तो देख सकते हैं कैसे प्रॉफिट है। ये 44 का माइनस है, 200 रुपये प्रॉफिट है, 73 माइनस 177, 94 ऐसे है ना। ये 1200 जिस दिन थोड़ा सा एकदम से स्पाइक आ गया था तो अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो कभी कभार ऐसे दिन भी आएंगे दोस्तों, एकदम से स्पाइक आएगा, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, और एकदम से स्पाइक भी आएंगे, वो आपका लॉस भी हो जाएगा। स्पाइक वाले बस वो है कि आपको फटाक से निकलना है, ठीक है। तो वो कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जिस दिन स्पाइक में आपका लॉस भी होगा और स्पाइक में आपका प्रॉफिट भी होगा, तो आपको बस उनको मैनेज करना है। तो ये देख सकते हैं छोटे छोटे प्रॉफिट है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, और ये हमारा इतना प्रॉफिट है। तो दोस्तों चलिए, तो मैं आपके संग स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, स्ट्रैटेजी ये है कि हम लोग मॉर्निंग में ट्रेड करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट 1 घंटे में, ठीक है। 9:30 से लेके 10:15 तक या 10 तक मैक्सिमम, इससे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसी बीच में हम ट्रेड करेंगे, और साइडवेज हो चाहे सिंगल कैंडल हो, उसी में ही हम लोग निकलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले मार्केट आपका खुलता है, ठीक है। मार्केट आपका खुलता है, तो हमें देखना है फर्स्ट कैंडल कौन सी है। फर्स्ट कैंडल कौन सी है दोस्तों, ये वाली। जैसे फर्स्ट कैंडल ये ग्रीन वाली है, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट कैंडल छोटा सा फॉलो अप देने की कोशिश करेंगे, छोटा सा फॉलो अप, ठीक है। छोटा सा फॉलो अप देने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो ठीक है, नहीं पकड़ते तो फिर हमें फिर वेट करना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन रिवर्सल वगैरह देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों, कल का अगर हम देखें तो कल के दिन 20 तारीख का जो स्ट्रक्चर जो बना था, पहले फर्स्ट कैंडल देखें तो उस समय देखते हैं, हम लोग निकालते हैं उस समय। सॉरी, ये इंडेक्स, हाँ ये है। तो फर्स्ट कैंडल ये है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हाई पे खुला था, ठीक है, ऑल टाइम हाई के ऊपर खुला था। उसके बाद फर्स्ट कैंडल जो है रेड बनाई थी, तो कहीं ना कहीं ये रेड सिग्नल दे रहा है हमें, रेड नीचे तरफ हमें मोमेंटम कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा। लेकिन देखिए, फर्स्ट कैंडल जो बनाई थी, अब इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, या तो मार्केट सेलिंग हुई है, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, क्योंकि ये रेड कैंडल बनी, कुछ भी हो सकता है, सेलिंग भी, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है और सेलिंग भी हो सकती है। हमें क्या करना है, एक कंटिन्यूशन की नेक्स्ट कैंडल जो है वो एक तरीके से कंटिन्यूशन ट्रेड करेंगे हम। नेक्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल होगी, अगर हम उसको कैप्चर कर पाए, या अगर हमने समझ लिया हमारे लेवल पे आ गया, तो हम रिस्क ले लेंगे वहाँ पे, और कंटिन्यूएशन की कोशिश करेंगे, और सिर्फ स्कैल्प करेंगे दोस्तों। हमें स्कैल्प कैसे करना है कि हमें, अगर हमने यहाँ ट्रेड बनाया तो हम यहाँ तक का वेट नहीं करेंगे, हम यहीं की यहीं कहीं ना कहीं 2-3 मिनट में ही निकल जाएंगे। अगर हमारा सिंगल कैंडल या सिंगल माइक्रो स्विंग, जो चाइल्ड बहुत छोटे छोटे स्विंग बनते हैं ना, वो स्विंग टारगेट मिल जाता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो हमें लेके निकल जाना है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे खुला था, अब हम कहीं ना कहीं नेक्स्ट कैंडल भी सेलिंग साइड की, मतलब पुट साइड में हम ट्रेड करेंगे, ऐसा हमारा रहेगा। तो अब
जैसे कि ये खुला है, अब उस समय हमारा स्ट्राइक जो था 53,100 का था, तो 53,100 का हम कॉल और पुट नीचे लगा लेते हैं दोस्तों। ये वाला ये इस तरीके का लेआउट मेरे को बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि हम कभी भी कैसे भी ट्रेड ले सकते हैं। 53 था, 53 1 और ये कॉल और ये कॉल, ठीक है। तो हम पुट साइड, क्योंकि फर्स्ट कैंडल रेड बनी थी, तो हमारा जो सबसे पहला जो एक्शन रहेगा वो पुट साइड करेगा। तो जैसे कि दिख रहा होगा दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों आपको लेवल दिख रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो ठीक है, मार्केट दोस्तों कॉल और ऑप्शंस के जो स्ट्राइक होते हैं, ऑप्शंस के जो चार्ट होता है, उसको भी काफ़ी रिएक्ट लेवल को रिस्पेक्ट करता है, और वो वहाँ से हम देख सकते हैं कि कैसे क्या रहता है। जैसे कि देख सकते हैं, ये फर्स्ट कैंडल जो बनाई थी, ऊपर गया मार्केट, ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पे आके एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या है दोस्तों, ऊपर नहीं लेना होता, हमें नीचे लेना होता है, ठीक है। अब नीचे लेना होता है तो कैसे लेंगे, हम देख सकते हैं, जैसे कि सपोर्ट के पास, या फिर जहाँ से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हुआ, क्योंकि फर्स्ट कैंडल तो काफ़ी वॉलेटाइल रहती है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, तो उसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन रिट्रेसमेंट का हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको ये अंदाज़ा दोस्तों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप लगा पाएंगे अंदाज़ा प्रॉपर। उसके बाद हम कंटिन्यूएशन पर जा सकते हैं। तो जैसे कि ये दो कैंडल बड़ी बड़ी रिजेक्शन रिट्रेसमेंट की बना दी, इसके बाद जैसे इसने नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन बनाई ना दोस्तों, यहाँ पे हम ट्रेड बना सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, और छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके आगे जो मैंने बताया रिसेंट जो स्विंग होगा ना, उस पर हम लोग निकल, तो मतलब जो स्विंग रिसेंट स्विंग कौन सा है दोस्तों, ये वाला स्विंग है। तो अगर अगर रिट्रेस कर रहा है, मतलब रिट्रेसमेंट इसने किया है और ये एक पुल बैक ले रहा है, तो इजीली ये इसको 50% तो आएगा ही आएगा। तो हम 50% के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 50% क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। 19 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, कभी कभार हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो ये दोस्तों इतने ही में ही हमें निकलना होगा। हमें हमें दोबारा से हाई ब्रेक का वेट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता होगा नहीं होगा, जैसे आज हो जाएगा कल नहीं होगा, तो आप स्टॉप लॉस जाएगा, फिर रिवेंज करोगे। इससे अच्छा है कि डेली प्रॉफिट बनाओ, छोटा छोटा प्रॉफिट बनाओ, बस। क्या फ़र्क पड़ता है, छोटा छोटा प्रॉफिट, क्वांटिटी तो बढ़ानी है, क्वांटिटी बढ़ाओ, और क्वांटिटी बढ़ाओ और प्रॉफिट बढ़ा लो, है ना। तो अब ये तो बात हो गई एक फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की, ठीक है। ऐसे ही आपको हर रोज करना है, जैसे कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। नेक्स्ट ग्रीन कैंडल में हम लोग बनाएंगे कब, रिट्रेसमेंट होने के बाद, या हमने रिट्रेस होने का वेट किया, उसके बाद फिर हमने दोबारा से इसका टारगेट लेने की कोशिश करी, या रिसेंट जो भी स्विंग है उसको हम टारगेट लेने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि अब मैं मंडे का आपको बताना चाहूँगा, सॉरी मंडे का नहीं, हाँ मतलब थर्सडे का, मतलब उसके पिछले दिन का, 19 सितंबर का। तो अब आपको दिख रहा होगा, एक मिनट मैं कॉल पे लेके जाता हूँ, हाँ ये रहा हमारा कॉल। तो ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा रीसेंट स्विंग, देखो पुट में अगर हम देखें और इसमें देखेंगे कि ये बनाया तो सही है, लेकिन उतना नहीं आया। मैंने बोला था ना दोस्तों कि आपको डिके हो जाएगा, डिके का अलग स्ट्रक्चर आएगा। तो आपको क्या करना है, छोटा सा टारगेट लेना है, रीसेंट स्विंग जो भी होगा। जैसे कि मैं बताता हूँ दोस्तों। अब ये क्या है दोस्तों, बहुत ऑप्शंस ट्रेडिंग जब अपन करता है तो बहुत बारीकियाँ रखनी पड़ती हैं। बारीकियाँ नहीं रखोगे तो आपका जो है प्रॉफिट तो बनेगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट जगह नहीं पता होगी प्रॉफिट बुक करने की, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रॉफिट दिखेगा तो फिर आपका लॉस में आ जाएगा फिर वो। तो अगर मान लीजिए अगर लॉस में आ गया वो, तो मोस्ट लाइकली वो स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो डिके हो रहा है। बहुत सारे ऑड्स जो है वो आपके अगेंस्ट में चल रहे हैं ऑप्शन में, तो हमें कोशिश करना होता है जल्द से जल्द निकलने का। तो जैसे कि 20 तारीख का अगर अपन देखें तो हमने यहाँ पे लिया होता, ठीक है, यहाँ पे लिया होता, उसके बाद हम यहाँ पे या यहाँ पे निकल गए होते, क्योंकि बीच में कोई ऐसा स्विंग नहीं है जो कि हमें बता सके कि यहाँ से रिट्रेस कर सकता है या रिवर्स कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें है, ठीक है, इसमें कैसे है, जैसे कि कंटिन्यू कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यू कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, फिर जैसे 3 कैंडल बना के इसने होल्ड किया ना, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ तक वेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में जो दिख रही है दोस्तों ये कैंडल, तो ये जो 3 कैंडल जो है, और ये काफ़ी ऊंचाई भी है, ठीक है, स्विंग काफ़ी बड़े भी हैं, ठीक है, स्विंग काफ़ी बड़े भी हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम छोटा सा ही ट्रेड लेंगे दोस्तों, छोटा सा ही लेना है पड़ेगा। जैसे 28 पॉइंट्स का है, अब ये सिंगल कैंडल ही दोस्तों देख सकते हैं 29 पॉइंट्स की है। तो अगर हम देखेंगे तो यही कैंडल पे निकल जाएंगे। अब अगर आप देखो, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, बेशक कितनी छोटी कैंडल में हम निकले, रिस्क टू रिवॉर्ड देखें तो 1:66 है, 29 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 48 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। तो ये कोई बुरा थोड़ी है दोस्तों। अब दोस्तों क्या है, देखो, जैसे मान लीजिए आपका ये ट्रेड छूट गया, तो आप इस ट्रेड में ले सकते हो, ठीक है। फिर इस वाले ट्रेड में तो लेना ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जब ऊपर जा चुका ना दोस्तों, फिर हम रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग रिवर्सल ट्रेड करने की कोशिश करेंगे।
ऊपर जा चुका होगा तो फिर हम दोबारा घुसेंगे नहीं। हमें क्या करना है दोस्तों, हम हमारी जो स्ट्रैटेजी जो है ये ब्रेकआउट पे स्ट्रैटेजी नहीं है दोस्तों, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, और ये रिट्रेसमेंट पे हम ट्रेस लेते हैं। जब भी मार्केट अच्छा ट्रेंड में जा रहा हो तो हम वहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश करेंगे, तो वो है ठीक है। मॉर्निंग में हमें कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ही हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद हम रिवर्सल तरीके का कैंडल देखेंगे। तो ये मॉर्निंग में आपको दिख सकता है कि ये यहाँ पे एक ट्रेड हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ तक का टारगेट ले लूँगा, तो आपको किसी ना किसी दिन मिल जाएगा दोस्तों, टारगेट मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा। लेकिन अगर ये अपना 19 तारीख को लिया होता, जैसे ये यहाँ पे लिया, आपका टारगेट हिट होगा था, ये लेते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्या होता है दोस्तों, ये मैं स्ट्रेटेजी आपको सिर्फ स्कैल्पिंग की बता रहा हूँ। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ तक का टारगेट लोगे तो मुझे एक बड़ा टारगेट लगाना, बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर बड़ा स्टॉप लॉस लगाओगे तो भी हिट हो जाता है। लेकिन आप कितनी देर तक वेट करोगे इसमें, तो बहुत देर तक आपको वेट करना पड़ेगा। कितने मिनट का ट्रेड हो जाएगा ये, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे का ट्रेड हो जाएगा। आप काय को आधा घंटा बैठो यार, आराम से फर्स्ट हाफ एन आवर, 1 घंटे में आप ट्रेड करके निकल जाओ, फिर अपना दूसरा काम करो, मस्त अपना बिजनेस जो भी है वो करो, है ना। तो ये इसमें निकल गए, ठीक है। अब ये दोस्तों ये आपको प्रैक्टिस कर करके आएगा कि मुझे कहाँ पे निकलना है, यहाँ पे यहाँ से घुस गया मैं। अब यहाँ पे दोस्तों रनिंग कैंडल में आपको घुसना पड़ेगा, ठीक है। रनिंग कैंडल अपन को घुसना पड़ेगा, आप वेट नहीं कर सकते कि राइट कैंडल में तो बिल्कुल नहीं घुसना दोस्तों, है ना। जब रिवर्सल कैंडल बनाए, चाहे एक ही कैंडल बनाए, उसमें घुस जाइएगा आप। रिस्क लेने लायक होता है, स्टॉप लॉस हमारा उसका नीचे कराएगा, और फिर ऊपर का रिसेंट जो भी स्विंग होगा उसका रहेगा। जैसे कि ये है ये है, आप सोच रहे हो कि ये क्यों नहीं है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि सेटिस्फाई अगर आप इससे हो, जो कि मैं हूँ, तो मैं कहीं पे निकलूँगा। मैं स्कैल्प ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही मैंने स्कैल्प करके अपना इस महीने का डेली मैंने प्रॉफिट मेंटेन किया हुआ है, और लगभग 80% का मेरा रिटर्न है, आरओआई है इस महीने का एक लॉट में। अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ दोस्तों, कि मैं देख रहा हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करेगी। प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रैटेजी जो है, ये अभी अभी मार्केट बुल रन में चल रहा है, ठीक है। बुल रन में ऐसे काम कर रहा है। अब बेरिश में जब आएगा मार्केट, या जब मार्केट साइडवेज में आएगा, तो कैसा काम करेगा दोस्तों। अब आप देखो, अब मैं आपको सिंपल से लॉजिक समझाता हूँ। जैसे कि मार्केट क्या है दोस्तों, हर रोज 500-500 पॉइंट, 700-700 पॉइंट, है ना, 400-400 पॉइंट नहीं जाता ना, डायरेक्ट तो नहीं जाता, रुक रुक के जाता है, ठीक है। डेली रुक रुक के जाता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाएगा। अब मार्केट डेली ऊपर, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये आप रोज रोज इसको पकड़ोगे तो आपके रोज रोज स्टॉप लॉस हिट होंगे, है ना। और डेली नीचे के एकदम वन साइड मोमेंटम वेट करोगे कि वन साइड मोमेंटम आ जाएगा। अभी मार्केट नीचे साइड वेज है, वन साइड मोमेंटम आ रहा है, आ जाएगा, मतलब आ जाएगा, उम्मीद में लेके चलोगे, आपके डेली स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, आप डिमोटिवेट होते रहोगे, आपका कैपिटल छोटा होता जाएगा, क्या बोलते हैं, ग्रोथ आपका कैपिटल का ड्रॉ डाउन होता रहेगा। तो इससे बेटर है कि आप छोटा से ट्रेड करो ना। साइडवेज में भी देखो, 100 पॉइंट्स आपको डेली नहीं मिलेंगे, लेकिन 100 पॉइंट्स आपको डायरेक्ट वन वे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको 10 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स डेली जरूर मिल जाएंगे वन वे में, ठीक है, कि एक दो कैंडल में ही आ जाते हैं। तो काय को हम 100 रुपीज़ के 20 कैंडल, 50 कैंडल का वेट कर रहे हैं, जबकि हम 2-3 कैंडल में ही हमारा छोटा सा टारगेट, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, और फिर हम इजीली अपना दूसरा काम करेंगे दोस्तों। भाई क्वांटिटी तो बढ़ानी है, इसमें क्वांटिटी बढ़ा दो और आपके प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी छोटे प्लॉट में क्या होता है, छोटी क्वांटिटी छोटे लॉट में क्या होता है, कितना कम प्रॉफिट होता है, तो आपको लगता होगा कि मैं बड़ा पॉइंट कैप्चर करूंगा एक लॉट, दो लॉट में, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप एक बार इसको प्रैक्टिस करो, मास्टर करो इसको, फिर आप लॉट साइज बढ़ा देना, तो आपका प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही दोस्तों वाली स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी होगी जो कि मॉर्निंग की होगी। अब मैं आपको इवनिंग वाली बताता हूँ, इवनिंग या फिर अपना क्या बोलते हैं, अपना दिन लंच के टाइम के और इवनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम पे। तो ये स्ट्रेटेजी अब क्या है, जैसे मार्केट दोस्तों की मार्केट साइडवेज में फंसा, ठीक है, साइडवेज में फंसा, जैसे कि ये फंसा हुआ है, ठीक है, ये 10 बजे फंस गया। तो 10 बजे हमें क्या करना है, हमें वेट करना है लो ब्रेक होने का, लो ब्रेक होने का या हाई ब्रेक होने का, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों लो ब्रेक हुआ है और फिर वापस रेंज में आ गया है, तो फिर हम एक रिवर्सल ट्रेड लगा सकते हैं, जो कि ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो है ये लो ब्रेक मारा था, ठीक है। ये लो ब्रेक, मतलब अगर हम इसको देखेंगे, इस वाली कैंडल को, अगर आपने इस वाली कैंडल को देखा तो लो ब्रेक ये मार के दोबारा से अंदर आ गया, क्लोज हो गया, तो हम यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड लगा सकते हैं। छोटा सा ट्रेड लगाएंगे, बहुत छोटा सा, 8 पॉइंट्स का है, तो 1 पॉइंट्स का या तो आप यहाँ तक के लिए ले सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ तक ले लोगे तो आपका ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो आपको दोबारा से एंट्री लेने की हिम्मत होनी चाहिए, तो आप ले सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे क्या दो हैं, ठीक है, यहाँ पे दो हैं। अगर आप इस वाली कैंडल को देखोगे तो यहाँ पे दो हमारे
बॉडी का लो ये है और विक का लो ये है। तो आपको देखना पड़ेगा अपने हिसाब से कि मैं बॉडी का ब्रेकआउट लूँगा या फिर मैं विक का ब्रेकआउट लूँगा। मेरे केस में मैं विक का ब्रेकआउट लेता दोस्तों, तो लेके इसने अंडर क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊँगा, अपना छोटा सा ट्रेड बनाऊँगा। कहाँ पर स्विंग रहेगा मेरा, ये वाला रिसेंट स्विंग जो है वो ये रहेगा या तो ये रहेगा, ठीक है। मेरी मर्जी, मैं यहाँ का भी ले सकता हूँ। जिक्स वर्ड 1:1 आ रहा है, तो मैं होता तो यहीं निकल जाता, क्योंकि ये मेरे को जल्दी टारगेट मिल जाता और मैं आराम से अपना सिस्टम बंद करके डे क्लोज कर सकता था। तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, जैसे अब हम मान लीजिए शॉर्ट पे जाना, अगर ये तो कॉल साइड का हो गया, पुट साइड का हम देखते हैं। जैसे कि ये मार्केट कितना बढ़िया ट्रेंडिंग था, अब ट्रेंडिंग में हम लोग कैसे ढूंढेंगे कि शॉर्ट साइड का ट्रेड कैसे हम बनाएंगे, पुट साइड का ट्रेड कैसे बनाएंगे, वो मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक रिवर्सल आया, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर बना है। ब्रेकआउट आना चाहिए, फिर उसका रिवर्सल आना चाहिए। ब्रेकआउट फेल होना चाहिए तो हम रिवर्सल ठोकेंगे। वो कैसे हमें मिलेगा, वो हमें ऑप्शन के चार्ट में देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट आ रहा है फिर उसका रिवर्सल आ रहा है। तो अब अगर हम जाते हैं अपना, हमारा जो ये वाला कैंडल है, ये वाला कैंडल कौन सा है, ये वाला कैंडल जो है ये वाला, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये लो है, ठीक है। अब ये लो है, ये भी लो है, ये भी लो है, ठीक है, ये लो है। अब हम इस लो पे जाएंगे, उस लो को इग्नोर मारेंगे दोस्तों, क्योंकि वो उसके नीचे आ चुका है, इसके नीचे आ चुका है। ऐसे चाहें तो दोस्तों इसके नीचे भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता। मैं प्रेफर करता हूँ डबल स्विंग बने, दो बार रिट्रेस मार के स्विंग बनाएगा, तो दो बार मतलब एक बार ये हो गया, फिर तुरंत की तुरंत यहीं पे वापस आएगा, फिर रिवर्सल बना सकते हैं हम लोग, मतलब रिजेक्ट होगा तो फिर हम बना सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये इसने बनाया था, यहाँ पे आया था, रिजेक्ट कर दिया, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के 13 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। और रिसेंट स्विंग कौन सा हमारा, ये रिसेंट स्विंग, ये रिसेंट स्विंग हमारा ये है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये देखेंगे तो हम ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे दोस्तों। हमें यहाँ तक नहीं लेना टारगेट, हमें यहीं निकलना। हमें नहीं पता कि दोबारा से कितना ऊपर आके कंटिन्यूशन हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि ये थोड़ा सा बेस पकड़ा था, ऊपर गया, इसका ब्रेकआउट दिया, फिर से रिजेक्ट होके फिर से कंटिन्यूशन में ऊपर चला गया। तो हमें इतना वेट नहीं करना होता दोस्तों, हमें यहीं की यहीं देखना होता। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आया, रिजेक्ट किया, यहाँ पे ट्रेड बन सकता, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो अगर दोस्तों यहाँ पे रिजेक्ट किया, लेकिन कभी कभार आप क्या है कि आप जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप यहीं पे अंधाधुंध ट्रेड ले लोगे, आपका यहाँ स्टॉप लॉस रह जाएगा, फिर आपको इजीली टारगेट मिल जाएगा, है ना। तो ये प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, आपको सब समझ में आ जाएगा सिस्टम की, मेरे को कब ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, है ना। और हर ट्रेड में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको हर ट्रेड में ले तो हर ट्रेड में घुसना नहीं दोस्तों। आप डेली का बनाइए, जैसे कि मैंने अपना सिस्टम फिक्स कर रखा कि मैं मॉर्निंग में ट्रेड करूँगा, मॉर्निंग में मेरे को मिल जाएगा तो ट्रेड ले लूँगा। मॉर्निंग में ही 10 बजे के पहले मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ख़त्म कर लेता हूँ, फिर अपने दूसरे काम में लग जाता हूँ। तो यही मेरा रहता है, क्योंकि दोस्तों फ्रीडम मिल जाता है ना आपको। आप दिन भर बैठे रहोगे यार, दिन भर बैठे रहोगे तो आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट तो होगा नहीं। और अब हर रोज़ बैठे रहोगे तो आप 1 लाख के 10 लाख तो बनाने वाले हो नहीं, हर रोज़ के रोज़, ठीक है। अब 1 लाख का 50,000 बना लो, 1 लाख का 10,000 बना लो, 20,000 बना लो डेली। ये अच्छा है ना दोस्तों। कहाँ अगर एक दिन आपके 1 लाख के 1 लाख बन गए 100% का, एक दिन में आपको प्रॉफिट मिल गया, जो कि मिल सकता है कभी कभी, बहुत रेयरली, महीनों में या 6 महीनों में, 6 महीनों में एक बार। तो आप उम्मीद में बैठ जाओगे कि आज मैंने 1 लाख बना लिया तो मैं कल ही बना लूँगा, तो आप फिर वो पूरा कैपिटल गवा दोगे। तो इससे अच्छा है कि छोटा छोटा प्रॉफिट लो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट लो। तो ये हमारा एक साइकोलॉजी भी अच्छी हो जाती है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो दोस्तों प्रैक्टिस करना दोस्तों, ये वाली स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, मैंने आपके संग शेयर किया। तो आप दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करना और मुझे बताना कैसे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।